बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स को कराच में खुश आमदीद। आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते अंडों का सालन और ये फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी है। इसका कार्ड लिंक जो है ऊपर नज़र आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि ये हमने कैसे बनाई। जी, ये फ्रोज़न कोफ्ते जो मैंने पहले बना के रखे हुए थे, इसे मैंने फ्रीज से निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रखा हुआ है। और अब जो है हम शुरू करते हैं। ऑयल लिया है, 1 कप जो है ऑयल मैंने इसमें कढ़ाई में डाला है। ये जैसे गर्म होता है तो इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर रही हूँ मैं, और इसे थोड़ा सा भूनेंगे ज़ीरे को 1 मिनट के लिए। और 2 दरमियाने साइज़ के जो हैं मैंने टमाटर प्याज ले लिए हैं, और उन्हें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके अब इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ऑयल में। कोफ्ते बनाने की पूरी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले ही आपको दे चुकी हूँ, और लिंक इसका ऊपर है, वो आप देख सकते हैं उसमें। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसे फ्राई किया जाएगा। ये देखें ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और मैंने इन्हें भी ग्राइंड कर लिया है। और 3 चम्मच जो हैं ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और मसाले को अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भूना है। अब ये इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी, धनिया, नमक, और लाल मिर्च है, गरम मसाला है, और चिली फ्लेक्स हैं। मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने करना है जितना आप यूज़ करें। और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी करनी है। और इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 200 ग्राम दही। दही से बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाता है सालन में, और मसाला बहुत अच्छा, यानी इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होती है। ये देखें मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है। ऑयल जो है ये नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्रोज़न कोफ्ते हमारे जो तैयार किए थे हमने, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम अब इसमें भूनेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दिया है इसका, चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है। और स्लो तकरीबन मीडियम लो पे हम इसे थोड़ा इसे फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला जो है इसके अंदर चला जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए। और इसे तकरीबन 1-2 मिनट में ऐसे भूनूंगी, और उसके बाद फिर हम इस पर चम्मच वो ढक्कन दे देंगे। ये देखें बहुत हल्के हाथ से आपने इसे करना है, ताकि ये जो है टूट ना पाए। और तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है, और ये देखें माशाल्लाह जो है कोफ्ते हमारे भुन चुके हैं, और अंदर तक मसाला जो है इसके अंदर तक जज़्ब हो गया होगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का, और जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है या जितनी हम रखना चाहते हैं हम इतनी करेंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। देखें 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जितनी ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल रेडी है, और ज़बरदस्त
कोफ्ते भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो बॉईल करके हमने अंडे रखे हुए थे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे मैंने सेंटर में से हाफ़ कर लिए हैं, और आप अगर फुल अंडा जो है वो अगर रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें, लेकिन मैंने जो है बीच में से सेंटर में से हाफ़ कर लिया और मैं अब इसमें शामिल मैंने कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये सालन तैयार होता है। इसी मेथड से आप भी तैयार कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। और धनिया के साथ इसे गार्निश करें। अब मैं डिश आउट करती हूँ। मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दिए इसके साथ ही मुझे अल्लाह हाफिज़।